एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि राज्य में बीजेपी और एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनका संगठन पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने वाला है। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी और एनडीए बिहार में फिर से जीते। हमारा मकसद उन्हें सत्ता से बाहर रखना है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये विपक्षी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे इस दिशा में क्या कदम उठाती हैं, लेकिन एआईएमआईएम की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ओवैसी ने बताया कि पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र के अलावा अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार भी दिया है और बाकी जगहों पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। एआईएमआईएम का सीमांचल में खास जनाधार है और ओवैसी क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों में भी विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं ओवैसी से जब ये पूछा गया कि क्या एआईएमआईएम विपक्षी गठबंधन महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में शामिल होगी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिया जाएगा, उनके ऊपर ही इसको छोड़ा गया है। ओवैसी ने बताया कि मैंने 5 साल पहले भी इस मुद्दे पर विपक्ष के कुछ सांसदों से बातचीत की थी और इस दिशा में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दोहराया कि अभी फिलहाल उनकी पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य बीजेपी को रोकना है और उन्होंने इसके लिए तमाम विकल्प और तमाम राजनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। Our state president, Mr. Akhtar Ul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now, it is up to these political parties who want to stop NDA coming back in power in Bihar. Last 5 years ago also, I had personally tried, nothing came out of it. This time also a state president is trying, because tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. So we also do not want BJP and NDA to come back in power. But it is up to them. But come what may, we will be contesting elections in Seemanchal and outside Seemanchal also. If they are ready to... Then I don't know. If they are ready, I will let you know they are ready. But if they are not ready, I am ready to contest everywhere. And out of Seemanchal, are you ready? Seemanchal, in Seemanchal, outside Seemanchal also, we are ready to contest. Our party has already announced 2 candidates. One in Seemanchal in Bahadurganj, another in Dhaka. We have announced, and we see, as a political party, we are free to take a decision. They are free to take a decision. I have to run a political party, we will run a political party. How many seats? We will wait for the time to come. It is too early to announce the exact number. बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच की प्रक्रिया पर ओवैसी ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि कानूनी रूप से ये संदेहास्पद है। बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र उन्होंने लिखा है। बता दें कि ओवैसी कई तरह के आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं पर नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ये कवायद करके असल मतदाताओं को सूची से बाहर करने का प्रयास कर रहा है। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगाया कि वह परोक्ष रूप से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है। ओवैसी ने सोशल साइट एक्स पर भी लिखा कि अब मतदाता सूची के नाम पर जुड़वाने के लिए नागरिकों को न सिर्फ अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान के प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता पिता की जानकारी भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में जन्म रजिस्ट्रेशन की दर बहुत कम है और कई सरकारी दस्तावेजों में कई सारी कमियां होती हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से वंचित वर्ग के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का खतरा है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति को लेकर उन्होंने ऐसी चीजें बोली हैं जिससे हलचल पैदा हो गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ बिहार के चुनावी रण में नजर आने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से भी बातचीत की और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में भी लगातार असदुद्दीन ओवैसी लगे हुए हैं। एआईएमआईएम का अगला कदम और विपक्षी दलों के साथ उनकी राजनीति और रणनीतिक समझौता वार्ता ये तय करेगी कि किस रूप में चुनावी मैदान में वो उतरेंगे और कितना उनको जनाधार मिलने वाला है।
एक बात लेकिन तय मानी जा रही है कि ओवैसी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।